आपको बताते हैं मतगणना शुरू हो चुकी है। जी हाँ, काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट खोले जाएंगे और उसके बाद ईवीएम। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर शुरू हो गई है काउंटिंग। दर्शकों का दिल थम के बैठ जाइएगा और रिमोट उठाकर रख दीजिए। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सबसे तेज और सटीक नतीजे आपको पहुंचाएगा। थोड़ी देर में ही रुझान आने शुरू हो जाएंगे। कटेरी पर कौन किंग बनता है, करहल में कौन जीतेगा, सीसामऊ में कौन जीतेगा, और आपको बता दें कि मीरापुर में क्या माहौल बन रहा है, साथ ही साथ खैर में किसका दबदबा होने वाला है, ये तमाम सीटों का आपको बताएंगे। फूलपुर में क्या कमल का फूल खिलेगा या सपा की साइकिल चलेगी, और इन तमाम सीटों के बारे में, 9 की 9 सीटों के बारे में सबसे पहले पोस्टल बैलेट आपको बता दें कि शुरू होंगे। थोड़ी देर में पहला रुझान आने वाला है, किसकी तरफ जाएगा, बीजेपी या समाजवादी पार्टी। इसके अलावा महाराष्ट्र झारखंड का भी आप अपडेट आप देख सकते हैं। लगातार टैली हमारी स्क्रीन पर चल रही है। महाराष्ट्र और झारखंड के बारे में आपको हम अपडेट बताते रहेंगे। तो 9 सीटों पर शुरू हो गई है काउंटिंग, और केदारनाथ सीट पर भी दर्शकों को बता दें कि काउंटिंग शुरू होने जा रही है। तो पहाड़ की सीट पर क्या होगा, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तो जी यूपी उत्तराखंड पर लगातार महा कवरेज जारी है और सबसे तेज नतीजे न्यूज सेंटर से हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा जैसे जैसे ब्रेकिंग सामने आएंगी, ब्रेकिंग सेंटर्स भी हम जाएंगे और वहां पर भी सबसे पहले अपडेट आपको देंगे। तो दिल थाम कर बैठिएगा, रिमोट साइड में रख दीजिए, जैसा कि जेपी भी कह रहे हैं, क्योंकि आज दिन भर आपको सिर्फ और सिर्फ जी यूपी उत्तराखंड ही देखना है। चप्पे चप्पे पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं और हर एक सीट का हाल हम आपको बताएंगे। जैसे जैसे रुझान आना शुरू होंगे वैसे वैसे, क्योंकि कहा जा रहा है कि 9 बजे पहला रुझान आ जाएगा। जेपी बिल्कुल, अब थोड़ी देर में पहला रुझान आने वाला है कि अंबेडकर नगर जिले की कटेरी में कौन बाजी मारने वाला है, कौन आगे चलेगा। अतुल हमारे साथ, आपको बता दें मैनपुरी के करहल से जुड़ गए, सीधे चलते हैं। क्या अपडेट है अतुल अभी? अतुल करहल सीट पर क्या अपडेट है अभी? क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? बिल्कुल 8 बजे का समय हो गया है और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि बैलेट पेपर की सबसे पहले मतगणना होगी, इसके बाद में ईवीएम पर आएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि मतगणना शुरू हो गई और यहाँ कड़ा मुकाबला मैनपुरी की करहल सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है, और अपने अंजेश प्रताप यादव भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार है। बड़ी बात यह है कि इस बार की डगर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि इस सीट पर कड़ा मुकाबला है। अंजेश प्रताप यादव सैफई परिवार की दवाद है और तेज प्रताप यादव सैफई परिवार की मेंबर है। दोनों लोगों के बीच कड़ा मुकाबला यादव वर्सेस यादव है और सबसे ज्यादा क्या करहल के काउंटिंग सेंटर पर जो उम्मीदवार है वो पहुंच गए हैं, उनके प्रतिनिधि पहुंचे हैं अभी? बिल्कुल, देखिए जो उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के हो या समाजवादी पार्टी के, ठीक है, तो आएंगे आपके पास। पीयूष के पास चलते हैं। पीयूष, वहां से क्या अपडेट, क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है? हो चुकी है। कुछ देर बाद जो पोस्टल बैलेट के नतीजे हैं वो सामने आएंगे। मात्र 1,53,000 के करीब की यहाँ मतदान हुआ है। इसके अलावा पोस्टल बैलेट यहाँ पर जो पड़े हैं उनकी संख्या भी अभी स्पष्ट हो जाएगी कितने और किसके पक्ष में, और यही वो पहला रुझान होगा जो कि स्थिति स्पष्ट करता हुआ दिखाई देगा कि किसके पक्ष में जो गाजियाबाद चुनाव का रण है वो जाता हुआ दिखाई देगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर में जब पोस्टल बैलेट के नतीजे सामने आएंगे तो स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि दावे तीनों पार्टियों की तरफ से साफ तौर पर किए जा रहे थे। जहां भाजपा प्रमुख पार्टी और यहां पर लीडिंग पार्टी थी, पर उपचुनाव में 2012 में यहां बसपा ने अपना किला यहां फतेह किया था। तो ऐसे में यहां उपचुनाव और उसके बाद कम मत प्रतिशत, ये कहीं ना कहीं वजह रहेगा जो चुनाव को दिलचस्प बनाता हुआ दिखाई देगा। साफ तौर पर यहां जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उनकी भूमिका भी यहां पर अहम होती दिखाई देगी, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रमुख पार्टियां हैं उनकी वोटों में उन्होंने कहीं ना कहीं सेंधमारी की है। पीयूष, अगर बात करें बीजेपी के लिए ये सुरक्षित सीट मानी जाती है गाजियाबाद, लग रहा है कि सुरक्षित रहेगी या कांटे का मुकाबला रहेगा? देखिए, जिस तरह से हमने पूरा चुनाव कवर किया उससे लग रहा है कि सभी जगह किसी विशेष बूथ पर भी ऐसा कोई चुनाव में दिलचस्पी नहीं दिखाई दी। जो मतदाता थे वो कम ही संख्या में बाहर निकले। इसी कारण से शाम होते होते जहां पहले 2 घंटों में 5% के आसपास जो मतदान था वो हुआ, उसके बाद शाम होते होते ये आंकड़ा 33.33% तक जाकर सिमट गया। तो माना जा रहा है कि मतदाताओं ने इसमें कम दिलचस्पी दिखाई दी। पर उपचुनाव के नजरिए से अगर हम देखें तो गाजियाबाद
बाद में ये अभी तक का जो मतदान है वो सबसे बेहतर रहा है, क्योंकि पिछली बार 2012 में 28% और चलिए पीयूष आप बने रहिए, पीयूष बने रहिए। मजबा से क्या अपडेट है, मजबा का रुख कर लेते हैं। मिर्जापुर की मजबा सीट से राजेश हमारे साथ जुड़ गए। राजेश क्या अपडेट है, क्या काउंटिंग शुरू हो चुकी है और अभी कोई रुझान के बारे में जानकारी? देखिए, आपको बता दें कि यहाँ पे 14 टेबलों पे और 32 तरह में पूरा चुनाव होगा और मजमा में अभी पहले बैलेट बॉक्स का गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम का गिनती किया जाएगा और बैलेट बॉक्स की तैयारी तुरंत चालू कर दी गई है और उसको निकाल के उसके बाद उसको काउंटिंग करने के बाद इसको हम लोग को थोड़ी देर पे इसको अपडेट करेंगे और हर घंटे इसका अपडेट होगा। और पहली रुझान लगभग 9 बजे आएगी और 9 बजे से हम लोग को काउंटिंग कौन आगे बढ़ा कौन पीछेगा ये